सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 1 घंटे टाइम फ्रेम का चार्ट। और जैसा कि मैंने आपको जो लेवल बताए थे, पहला जो सपोर्ट का लेवल मैंने दिया था 24,400 का दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट दिया था मैंने 24,100 का दिया था। फिर उसके बाद जो सपोर्ट था हमारा 24,000 से लेकर 23,900 का सपोर्ट था। बट 24,100 से मार्केट आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से सपोर्ट का फॉर्मेशन दिखाया है मार्केट ने। और इस जगह पे से मतलब कल का मार्केट 25 था, 25 तारीख के बाद जब आज के दिन जो मार्केट ओपन हुआ है, आज के दिन का जो मार्केट है वो अपने सपोर्ट से बाइंग आई है। इस सपोर्ट के अंदर मार्केट के अंदर क्या आई है, निफ्टी 50 के अंदर आपको बाइंग देखने को मिली। और मैंने ये जो है ना प्रीवियस डे के जो सपोर्ट है ना यहाँ से निकाल के 24,100 का सपोर्ट निकाला था। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहली जो रेजिस्टेंस थी 24,600 की थी, फिर 24,700 से लेकर 24,800 की थी। देन फिर उसके बाद 24,900 से लेकर 24,950 की अगली रेजिस्टेंस में मैंने बताई थी। तो अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने क्या करा है कि अपना जो है ना क्लियर फॉर्म बताओ ना मार्केट के अंदर क्या चल रहा है कि अभी तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। क्लियर है, पूरा का पूरा मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ है। लेकिन अब जिस कंडीशन पर मार्केट बैठा हुआ ना, ये वाला जो जोन है पूरा का पूरा, इसको अगर मैं मार्कआउट कर देता हूँ अभी आप लोगों के लिए, ये वाला जो पूरा का पूरा जो जोन निकल के आ रहा है ना हमारे लिए मार्केट के अंदर, जो निफ्टी 50 के लिए ये वाला जो जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट जोन निकल के आ रहा है। अब इसको अगर मैं एक दिन के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा तो ये वाला अब जो है ना निफ्टी 50 अपने मैक और ब्रेक लेवल के आसपास बैठा हुआ। कहाँ पे बैठा हुआ, मैक और ब्रेक लेवल के आसपास। अगर निफ्टी 50 24,900 का लेवल, 24,000 से लेकर 24,000 और करीब करीब इसका लो टू लो मार्कर 24,000 से लेकर पूरा 24,842 मतलब 24,000 से लेकर 23,800 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे लिए और ज्यादा परेशानी वाली बात हो जाएगी निफ्टी 50 के लिए। फिर हमारे पास क्लियर कट जो मैं मामला बताऊं ना आपके लिए, 23,345 तक का रास्ता खुल जाता है निफ्टी 50 के लिए। तो जो 24,000 का जो लेवल है ना, 24,000 से लेकर 23,800 का लेवल, जो प्रॉपर ये जो पूरा का पूरा लेवल है ना, ये पूरा का पूरा जो लेवल है वो निफ्टी 50 के लिए मैक और ब्रेक लेवल के आसपास है। इस लेवल को बचाना निफ्टी 50 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के दिन तो हमें रिकवरी देखने को मिल गई है इस लेवल से, मे भी कल कुछ भी हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस की तरफ जो पड़ रहा है वो थोड़ा भारी है। अभी जो मार्केट में न्यूज है वो भी थोड़ी खराब सी चल रही है और बेयर वाले फुल ऑन कॉन्फिडेंस से अच्छी खासी पिटाई करते हुए आ रहे हैं मार्केट के अंदर, है ना। तो आपको क्या करना है, लेवल्स पे काम करना है। ज्यादा नीचे आ जाए तो सेल नहीं करना है, ज्यादा ऊपर चले जाए तो बाई नहीं करना है। अपने लेवल्स के ऊपर जब जहां जिस लेवल के ऊपर मार्केट आता है उस लेवल के ऊपर देखते हुए से मार्केट के अंदर बाइंग करना है या सेलिंग करना है। अब रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहली रेजिस्टेंस जो हमारे निफ्टी 50 के लिए है वो 24,600 की निकल के आई रही है। अभी मार्केट जिस करंट सिचुएशन में मतलब 24,350 के आसपास जहां पे जो मार्केट अभी आज के दिन जो क्लोज हुआ है ना, उसमें ये जो लेवल है इसको मैं ऐसा सपोर्ट जब मैं कंसीडर करूंगा जब इस लेवल के ऊपर मतलब 24,400 के ऊपर मार्केट मूवमेंट करता और इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, 24,400 के लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं दे देता ना, जब तक के लिए ना ये हमारे लिए सपोर्ट रहेगी। और कर के दिन में भी अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और ये जो लेवल है 24,350 के नीचे ओपन होता मार्केट और इस लेवल को डिफेंड नहीं कर पाता, तो फिर ये आपके लिए कल के दिन के ना इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई देखने को मिल सकती है। दोनों तरफा है। अगर इसके ऊपर टिक गैप अप ओपनिंग करके और इस लेवल को एज अ सपोर्ट बनाती है, यहाँ से मार्केट को नीचे नहीं गिरने देती, तो ये आपके लिए 24,400 की बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज फिर मार्केट अगर इसके नीचे ओपन हो जाता है या फिर इसको ब्रेक करने में, ये जो 24,400 का जो लेवल है उसको ब्रेक करने में नहीं कर पाता है और नीचे का नीचे रह जाता है मार्केट, तो फिर आपके लिए दोबारा से फिर 24,120 का लेवल निकल के आएगा सपोर्ट के लिए। फिर 24,000 से कुछ पॉइंट नीचे 23,960 से लेकर 23,880 का लेवल निकल के आएगा, जिसे हम राउंड फिगर में 24,000 से लेकर पूरा 23,880 का सपोर्ट मानते हैं। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 24,600 की पहली रेजिस्टेंस है। फिर वहां से जो हमारे लिए बड़ी रेजिस्टेंस चालू हो जाती है ना, वो कुछ ऐसी रहेगी कि 24,720 से लेकर 24,800 का लेवल रहेगा फिर रेजिस्टेंस के लिए हमारे लिए। फिर 24,920 का रहेगा रेजिस्टेंस के लिए। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक हो जाते तो फिर वापिस से हमारा मार्केट इस चैनल के अंदर आ जाएगा। देन फिर 25,000 से जो हमारा जो अभी जो क्लियर इसमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है ना 25,000 की, जहां पे मैंने मार्क आउट तो नहीं करी लेकिन फिर भी ये जो लेवल्स है ना, लेवल्स बताते तो 25,000 तो नहीं लेकिन फिर दोबारा से 25,000
200 की आपको बड़ी रेजिस्टेंस निफ्टी 50 में देखने को मिलेगी। और अभी के ट्रेडिंग सेशन में 25,320 से लेकर 25,440 का लेवल निकल जाए, भूल जाओ। पहली बात मैं बताऊं ना क्लियर, अगर 24,800 का भी लेवल निकाल देता है निफ्टी 50 तो भी बहुत बड़ी बात रहेगी मार्केट के लिए। अब चलते सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। तो जो बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी को भी क्लियर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अपने जो है ना लेवल है ना, मेक और ब्रेक लेवल पे बैठा हुआ है। आज के दिन जो मैंने चैनल बनाया था, आप लोगों को पता होगा मार्केट इस रनिंग चैनल के अंदर मोमेंटम कर रहा है, फिर यहाँ से साइडवेज हो गया है। तो उसका जो लेवल है ना, मार्केट जब 24 तारीख को आया था तब मैंने क्लियर बताया था 50,600 से लेकर 50,400 का जो लेवल रहेगा वो आपके लिए सपोर्ट का लेवल रहेगा। और उसी के बीच में जो ना चैनल भी निकलता हुआ सारा, वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। और कैंडल क्लोजिंग में शुरुआत में जब मार्केट खुला था ना, 1 घंटे के लिए अच्छी खासी पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी, अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली थी। यहाँ से अगर मैं लेवल टू लो टू हाई मार्केट को 914 पॉइंट की 1 घंटे में कैंडल बना दी थी सुबह के टाइम, फिर उसके बाद यहाँ से सपोर्ट से मार्केट एज अ साइडवेज हो गया तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश करके क्लोजिंग कर दी। अब क्या था कि आज के दिन मार्केट में गैप अप हुआ। पहला ही जो रेजिस्टेंस, क्लियर बात बताऊं ना, पहला ही जो रेजिस्टेंस था 51,700 के लेवल को, उसको डिफेंड नहीं कर पाया और वहां से फिर दोबारा से आपको सेलिंग देखने को मिल गई मार्केट के अंदर। और बाइंग कहां से आई फिर दोबारा से, जो हमारा 51,200 का लेवल है ना, वहां से फिर हमें कंटिन्यूसली दोबारा से एक बार फिर से बाइंग देखने को मिली। अगर कल के दिन 51,200 का लेवल ब्रेक हो जाता तो फिर आपके लिए दोबारा से 51,000 से लेकर पूरा 50,900 को पहली सपोर्ट निकल के आती है, फिर दूसरी सपोर्ट ये चैनल रहेगा, फिर तीसरी सपोर्ट 50,600 से लेकर पूरी 50,400 की सपोर्ट निकल के आ रही है बैंक निफ्टी के लिए। वो भी ये जो लेवल है ना, मेक और ब्रेक का लेवल है, अगर ये ब्रेक हो जाता तो फिर 49,800 से लेकर 49,600 का जो लेवल है ना, बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। अदरवाइज अगर ये लेवल नहीं बचता है तो फिर 48,500 पे हमें मार्केट आता हुआ सा देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को हम मार्कआउट कर लेते हैं। और अगर ये भी नहीं बचा तो फिर 48,000 का लेवल, जो कि यहाँ पे जो है ना 47,579 का लेवल, फिर जो नेक्स्ट है ना वो सपोर्ट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। काफी दूर दूर के और काफी बड़े बड़े रास्ते खुल जाएंगे मार्केट में। तो ये जो दो लेवल है ना, 50,600 से 50,400 और 49,800 का जो लेवल है, इसको बचाना बैंक निफ्टी के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा निफ्टी 50 में सपोर्ट का जो एरिया था उसको बचाना जरूरी था, वैसे बैंक निफ्टी में इस लेवल को बचाना भी काफी ज्यादा जरूरी है। और सपोर्ट की बात करूं तो 51,200 की सपोर्ट है, बट मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। और अगर ब्रेकआउट की भी बात करूं तो 51,600 से लेकर 51,700 की पहली रेजिस्टेंस, देन फिर उसके बाद 51,900 से लेकर 52,000 की बड़ी रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, जिसको निकालने में। और कल है ना बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, जो कि है मंथली एक्सपायरी जिसे बोलते हैं ना, वो मंथली एक्सपायरी भी। तो मंथली एक्सपायरी पे बड़े खेल हो जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी 52,000 को का जो लेवल है ना, बैंक निफ्टी को ब्रेक करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, काफी ज्यादा मुश्किल आने वाली है बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर सपोर्ट की बात करूं ना, तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ध्यान रखना, 50,600 50,400, फिर उसके बाद 49,800 से लेकर 49,600 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब चलते सीधे ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन पे जाते से हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो। सो जो बैंक निफ्टी की जो पुट कॉल रेशो है वो 0.75 की है, न्यूट्रल टू बेयरिश साइड पे, इतनी कोई खराब नहीं है, हल्की सी बेयरिश तरफ है। और जो निफ्टी 50 की वो भी न्यूट्रल टू बेयरिश तरफ है, 0.85 की है। तो पुट कॉल रेशो में तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जब ना 50,600 50,500 की तरफ मार्केट घुसता है ना, नीचे की तरफ जाएगा बैंक निफ्टी के लिए, तब इस लेवल पे जब ट्रेड करेंगे तो मे भी हो सकता है कि पुट कॉल रेशो हल्की हो जाए। 600 650 पॉइंट की रैली है ये, पूरी पूरी 870 पॉइंट का ये एरिया है ना, तो यहाँ पे रेके में भी साइडवेज हो सकता है। तो थोड़ा ना अपने ट्रेडिंग के ऊपर है ना फोकस रख के और अपनी पोजीशन को मेंटेन करके आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो निफ्टी 50 का सबसे पहले हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। जब निफ्टी 50 की पुट कॉल रेशियो की बात हो रही है तो पहली सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिल रही है, बड़ी 24,000 के लेवल पे, जो कि कहाँ है, ये वाला लेवल 24,000 के लेवल पे सबसे बड़ी सपोर्ट देखने को मिल रही है। और वही सपोर्ट है मैक और ब्रेक लेवल की भी, इसके 100-150 पॉइंट नीचे चले जाओ तो मैक और ब्रेक का लेवल भी आपको देखता हुआ से देखने को मिल जाएगा निफ्टी 50 के अंदर। बड़ी रेजिस्टेंस 24,500 की, जहां पे मार्केट अभी करंट में रेजिस्टेंस लिया, अपन ने कहा मार्कआउट करा इससे 100 पॉइंट ऊपर 24,600 का लेवल। अगर मैं इसको नीचे अगर करता हूं तो 24,550 से लेकर 24,600 की पूरी पूरी रेजिस्टेंस का एक जोन निकलता हुआ सा देखने को मिल रहा है।
निफ्टी 50 में। फिर उसके बाद हर 100 पॉइंट पे तो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल ही रहा है। तो आपका जो एरिया है ना वो क्या है कि ज्यादा नीचे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ जाए तो वहां से क्या करना है, सेल नहीं करना है, और ज्यादा ऊपर अगर रेजिस्टेंस पे आ जाना मार्केट तो वहां से बाइंग नहीं करना है, थोड़ा रुक जाना, मार्केट को कंडीशन देख लेना किस हिसाब से बना रहा है, फिर वैसे ही आपको ट्रेड प्लान करना है अपना। अब चलते सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। एंड बैंक निफ्टी की तरफ जाते सी इधर भी ओआई डाटा में बैंक निफ्टी का हम चेकआउट कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो पहली सपोर्ट है वो 51,000 की देखने को मिल रही है, जो कि ये वाला लेवल है। क्लियर बात बताओ, हम 200 पॉइंट ऊपर से सपोर्ट बना के चल रहे हैं, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने कई दफा बचाने की कोशिश करी है, फिर ब्रेक करा, फिर यहीं से आपको एक सपोर्ट भी देखने को मिला है। लेकिन 51,200 इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं, हमारा जो मेन सपोर्ट है 51,000 का जो है ना, वो हमारे लिए एक मेन सपोर्ट देखता हुआ सब देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। और मे भी कल के दिन 51,200 का लेवल हो सकता है कि ब्रेक हो जाए, लेकिन 51,000 का लेवल पे आके मार्केट कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है आप लोगों को, यह भी थोड़ा ध्यान रखना। अगर वो नहीं तो फिर 50,500 का लेवल है, जो कि नीचे नीचे ये वाला। अगर 51,000 का लेवल 51,000 से लेकर 50,900 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो क्लियर 50,700, फिर उसके बाद 50,600 से 50,400 ये लेवल के लिए आपके लिए रास्ता देखने को मिलेगा, वो जो है आपकी सपोर्ट का एरिया निकलता हुआ से देखने को मिल रहा है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 51,500 का जो लेवल है, जहां पे अभी करंट में मार्केट ट्रेड कर रहा है, वहीं पे ही आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 51,600। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर 51,900 से लेकर 52,000 की एक बड़ी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है। आप खुद देख लीजिए क्लियर, मैंने क्लियर बोला था अगर 52,000 पे आएगा ना तो निकालना मुश्किल आएगी बैंक निफ्टी के लिए। और जो इंडिया विक्स की बात करूं तो 14.3 पे चल रही है, ठीक चल रही है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सो जो अपना जो ट्रेडिंग है ना उसको थोड़ा सा सेफली करेंगे तो आपके लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, पोजीशंस पे लेके करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने गैप अप और गैप डाउन की भी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता दी है कि कैसे अगर गैप अप होता है निफ्टी 50 में तो क्या करना है, गैप डाउन होता है तो निफ्टी 50 में क्या करना है। सेम बैंक निफ्टी में भी वही रहेगा, अगर 51,000 के आसपास आता है तो थोड़ा सा देखना है आपको गैप अप में कि इस लेवल को डिफेंड कर पा रहे कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहा और 51,000 50,900 से नीचे क्लोजिंग दे देगा तो फिर आपको ना 50,700 से का सपोर्ट देखने को मिलेगा, फिर 50,600 से लेकर 50,400 का अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये जो एरिया है ना ये वाला जोन फिर आपके लिए खुला खुला सा देखने को मिलेगा। और वही अगर गैप अप दे देता है 51,200 से ऊपर रहता है या फिर साइडवेज टू ओपन हो जाता है तो फिर आपके लिए 51,200 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद ये देखना है 51,200 पे रुक रहा है कि नहीं रुकना मार्केट, अगर नहीं रुकता वहां से ब्रेक डाउन दे देता तो फिर 51,000 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा आपको बैंक निफ्टी में, है ना। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सॉरी, जो हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो कल नहीं परसों है। मैं ये सोच रहा था आज ये जो डेट है 30 अक्टूबर को जो है ना हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, तो कल का दिन और बीच में मार्केट को सर्टन होने के लिए कि डिसीजन फाइंड आउट डिसीजन इसमें क्या रहेगा कि मार्केट है ना अपना एक दिन के लिए हमारे लिए और अच्छा टाइम मिल गया कि हम अच्छी तरीके से मार्केट को ना कंफर्म कर ले कि मार्केट इन जो मैंने लेवल बताया उनको सपोर्ट की तरह रहता है कि नहीं रहता, तो वो भी देखने के लिए आपके लिए कल का दिन है जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी से पहले एक दिन का मौका मिल गया है। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।